अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके, माय नेम इज़ बिंतुल इस्लाम और आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक। और इंशाल्लाह हम इसके वन बाय वन ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके साथ हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से विथ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 which is about number system. And in this video we will learn about the introduction and the types of number. ओके, इंट्रोडक्शन में जो है तीन चीज़ें हम लर्न करेंगे कि नंबर्स बेसिकली आए कहाँ से, इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये कैसे इन्वेंट हुए। तो फिर इसके इंट्रोडक्शन और फिर इसी इंट्रोडक्शन में कुछ जो नंबर इन्वेंट होते जाएंगे उसके नंबर्स के बारे में बात करेंगे और आखिर पे इंशाल्लाह कुछ एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। Okay, first of all, let's talk about the introduction and स्टार्ट में जब अभी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था तो लोग अपनी चीज़ों की काउंटिंग या कलेक्शन कैसे करते थे। तो ये तो आपने देखा होगा, ये क्या है, ये है शिप जी। ये शिप मैन, एक एग्जांपल देती हूँ आपको मैं डेली लाइफ की कि शिप मैन जो है स्टार्ट में क्या करते थे, जब अपनी शिप को वो ले के जाता था तो ये हैं जी पेबल्स, मीन्स के स्मॉल स्टोन्स हैं हमारे पास। तो शिप मैन क्या करता था, जब अपनी शिप्स को ले जाता था तो वो क्या करता था, नंबर ऑफ़ स्टोन्स को कलेक्ट कर लेता था। जितनी उसके पास शिप्स होती थी उतने नंबर ऑफ़ स्टोन्स को कलेक्ट कर लेता था। फिर जी जब शिप्स उसकी वापस आती थी तो क्या करता था, एक शिप आती थी जैसे तो एक स्टोन फेंक दिया। तो इस तरह वो उनकी कलेक्शन का या उनकी नंबरिंग का अंदाज़ा करता था बाय यूजिंग स्टोन्स। तो इट्स मीन्स दैट कि इन अ वेरी अर्ली एज क्या होता था कि अपनी चीज़ों की कलेक्शन के लिए या उनकी काउंटिंग के लिए जो है तो स्टोन्स यूज़ किए जाते थे। फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट इजाद हुआ कि वन को जो है वो एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाने लगा, टू को टू लाइन से, थ्री को थ्री लाइन से। फिर जी हमारे इजिप्टियंस ने क्या किया, एक सिंबल इन्वेंट किए, दो सिंबल इन्वेंट किए और ये जो है हमारे पास 1 2 3 के इसी तरह रिप्रेजेंट होते थे और जो 10 है उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया जाने लगा और 100 को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाने लगा। फिर जी हमारे मैथमेटिशियंस ने एक क्या किया कि एक सेट इन्वेंट किया विच इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड हेयर द नेचुरल नंबर जो है वो का जो सेट था वो इस फॉर्म में था, इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 5। एंड फिर क्या हुआ कि हमारे मैथमेटिशियंस ने जब मज़ीद इसको स्टडी करना शुरू किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आई इन द फॉर्म ऑफ दिस x + 2 = 2। एंड जब उन्होंने इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की तो ये पॉसिबल नहीं था। कैसे, जैसे ये हमारे पास x + 2 = 2 और x 2 - 2 आया, ज़ीरो आ गया। अब यहाँ ज़ीरो आ गया और ज़ीरो जो है वो इस सेट में लाई नहीं करता। अब ज़ीरो के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हम। जो ज़ीरो है हमारे पास, वो है हमारे पास होता है अनडिफाइंड आइडेंटिफायर। मीन्स कि जब आपके पास कोई भी आउटकम नहीं आती किसी चीज़ की डेली लाइफ में तो उसको हम ज़ीरो से और नल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर जी हमारे पास ज़ीरो आ गया और ज़ीरो इस सेट में लाई नहीं करता था, तो उसके लिए हमारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने एक इस नेचुरल नंबर के सेट को एक्सटेंड कर दिया होल नंबर में विथ ज़ीरो। मीन्स के जब नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो का ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास हो जाते हैं होल नंबर और इनको हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। फिर जी हमारे पास एक और इक्वेशन आई इन द फॉर्म ऑफ x + 4 = 2। और ये जो है इसका जब सोल्यूशन हमारे मैथमेटिशियंस ने फाइंड आउट किया तो वो आया -2। अब जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो तो इस सेट में लाई नहीं करती। तो अब उसके लिए फिर हमारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इस सेट को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया इंटीजर्स में, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। अब ये जो इंटीजर्स का सेट था इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ गया, नेगेटिव नंबर भी आ गया और ज़ीरो भी इंक्लूड हो गया। फिर हमारे पास एक इक्वेशन को
स्टडी किया इन्होंने, तो 2x इज इक्वल टू 3 के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में वो इक्वेशन थी। जब उसका सोल्यूशन उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की तो वो कुछ इस फॉर्म में आ गया, डिवीजन के फॉर्म में। अब ये डिवीजन वाली जो फॉर्म है वो तो इस सेट में लाई नहीं करती, तो उसके लिए फिर हमारे मैथमेटिशियन ने एक सेट इन्वेंट किया विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a बाई b एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो a और b हैं ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, और फिर इस सेट को जो उन्होंने नाम दिया वो रैशनल नंबर का नाम दिया। और यहाँ एक चीज़ उन्होंने डिफाइन किया, b इक्वल नॉट इक्वल टू 0। देखेंगे इसलिए है कि जैसे 2/0, तो ये चीज़ जो होती है वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाती है। तो ये चीज़ अनडिफाइंड है, सो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास b नॉट इक्वल टू 0 हो। फिर जी आगे चलते गए तो हमारे पास एक और इक्वेशन आई जो फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए थी। और यहाँ फॉर एग्जांपल a को मैं लेती हूँ इक्वल टू 9 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 3 जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, बट अगर मैं 2 लेती हूँ तो यहाँ स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मेरे पास अंडर रूट 2 आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो इस सेट में लाई नहीं करती, तो उसके लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने एक और सेट इन्वेंट किया विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। और इसमें हमारे पास जितने भी थे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता इनको, ये थे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8, जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस तरह की वो हमारे पास आ जाती हैं इरेशनल नंबर में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर का क्या होता है, यूनियन होता है। अब अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं यहाँ के रैशनल और इरेशनल, जब हम कहते हैं कि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं और यहाँ हम यूनियन ले रहे हैं सिर्फ रैशनल और इरेशनल नंबर का, क्यों? वो इसलिए, ये देखें ये मैंने बनाई है एक स्ट्रक्चर सा, इसमें देखें नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंदर लाई करते हैं, होल नंबर इंटीजर्स के अंदर और ये रैशनल नंबर के अंदर। अब इट्स मीन्स कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये जो है वो लाई करते हैं रैशनल नंबर में, और ये जितने भी नंबर्स हैं वो लाई करते हैं रैशनल नंबर में। और रैशनल नंबर जो है वो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स ये रैशनल नंबर की फॉर्म में भी लिखे जाते हैं और ये इसके अंदर लाई करते हैं। तो इसलिए हमने इन दो सेट्स का यूनियन ले लिया तो हमारे पास पूरा रियल नंबर का स्ट्रक्चर आ गया जी। ये थे कुछ नंबर्स, हमने कौन कौन से नंबर्स हमने डिस्कस किए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ओके, अब कुछ एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं डेली लाइफ में। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि मैं जब उनको कहती हूँ कि डेली लाइफ में इस चीज़ की क्या एग्जांपल है तो वो कहते हैं मैथ्स डेली लाइफ में कहाँ है। हालांकि मैथ्स जो है हमारे सराउंडिंग में जितना कुछ है वो मैथ्स है। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ अपने रिलेटिव या अपने घर के रिलेटिव। जैसे हम फॉर डेकोरेटिंग रूम, अब मैंने अपने बच्चे के लिए फॉर एग्जांपल के एक रूम डेकोरेट करना है तो सबसे पहले मैं उसके लिए क्या डिसाइड करूँगी कि इसकी पेंटिंग कैसे होनी चाहिए, इसका कैसा पेंट होना चाहिए और मुझे कितना पेंट चाहिए। जब आ जाता है ना हाउ मच, कितना पेंट चाहिए, तो इट्स मीन्स दैट मैथ्स आ गया, क्योंकि हमें जो हाउ मच कितना पेंट चाहिए तो वो फिर हमारे पास हमें वो मैथ्स में ले जाता है। और उसके लिए सिर्फ पेंट ये ही नहीं, अब कितने नंबर ऑफ सोफ़ाज चाहिए, कितनी रूम चेयर्स चाहिए, जो कितनी है ना चीज़ें, ये सारी हमारे पास मैथ्स हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, फॉर कुकिंग किचन में जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई रेसिपी बना रही हूँ तो उसमें रेसिपी में मैं आपको जब रेसिपी बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि 2 कप्स ऑफ शुगर थे, 1 कप ऑफ मिल्क था एंड हाफ कप ऑफ ऑयल था फॉर एग्जांपल। तो ये सारी चीज़ें 1/2 to 1 ये कौन से नेचुरल, होल नंबर, ये सारे नंबर्स इसमें आ गए, तो ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर शॉपिंग के लिए फॉर एग्जांपल, अब लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं और जब वो पेमेंट करते हैं सिर्फ उसी को मैथ समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, हमें कितनी नंबर ऑफ चीज़ें लेनी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने
ग्रॉसरी ही करनी है। और ग्रॉसरी के लिए फिर मैंने वो एक बनाया होता है कि इस रेसिपी के लिए मुझे इतनी चीज़ चाहिए, हाफ़ केजी चाहिए, हाफ़ कप चाहिए और जितनी भी चाहिए, तो वो सब मैथ्स में आ जाता है, वो नंबर्स को शो करता है। तो हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, वो उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। और अगर आपने एक्सरसाइज के अबाउट लर्न करना है तो फिर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।